तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में यार। लोकसभा चुनाव में नहीं लगवाएंगे पोस्टर, न पिलाएंगे चाय। गडकरी बोले जिसको वोट देना होगा वो खुद देगा, जिसको नहीं देना होगा वो नहीं देगा। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया। गडकरी का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो पोस्टर बैनर नहीं लगवाएंगे, न ही चाय पानी पिलवाएंगे। उन्होंने आगे कहा जिसको वोट देना है वो खुद देगा, आकर देगा, जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा, चाहे कुछ कर लो। गडकरी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के वासिम में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी का कहना है कि मैं चुनावों में रिश्वत नहीं लेता हूँ और न किसी को भी ऐसा करने की अनुमति दूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं ईमानदारी के साथ आप सभी की सेवा कर सकूंगा। स्वच्छ भारत एक साझी जिम्मेदारी, हर प्रयास महत्वपूर्ण। पीएम मोदी ने की स्वच्छता अभियान में शामिल होने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यानी कि 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे हमें एक महत्वपूर्ण स्वच्छता पहल के लिए एक साथ आना है, एक स्वच्छ भविष्य की शुरुआत करने के लिए इस महान प्रयास में शामिल हो। वहीं भाजयुमो ने 1 अक्टूबर यानी कि आज पीएम मोदी से प्रेरित होकर देशव्यापी स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी की घोषणा की है। जल्द लॉन्च होगी सब्सिडी वाली होम लोन योजना, हरदीप सिंह पुरी बोले प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने के करीब सरकार। शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही सस्ते होम लोन की एक योजना लेकर आ रही है। योजना के तहत कमजोर वर्ग के लोगों को कम दरों पर होम लोन की पेशकश की जाएगी और ब्याज में सब्सिडी का बोझ सरकार उठाएगी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार योजना को अंतिम रूप देने के करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना को देंगे 13,500 करोड़ रुपए की सौगात, इन योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी 37 किलोमीटर लंबी जैकलेर कृष्णा नई रेल लाइन का भी लोकार्पण करेंगे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृष्णा स्टेशन से हैदराबाद से रायपुर की ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी चुनावी राज्य तेलंगाना का दौरा करेंगे। साल के आखिर में यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इन सभी चुनावों के मद्देनजर वो यहीं से इन सारी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अब सिर्फ राष्ट्रपति का दौरा बाकी है। अशोक गहलोत की बीजेपी से मांग, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राज्य में न भेजें। कोटपुतली बहरोड जिले में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी नेता राज्य का लगातार दौरा कर रहे हैं। बाद में उन्होंने नीमराणा में मीडिया से कहा अब केवल राष्ट्रपति का यहाँ आना बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी नेता आक्रामक तरीके से राजस्थान का दौरा कर रहे हैं क्योंकि वे कांग्रेस सरकार को नहीं गिरा सकते। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्ताधारी पार्टी से कहा कि वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को न भेजे क्योंकि वह एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। कोटपुतली बहरोड जिले में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के नेता राज्य का लगातार दौरा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी किसी हालात में इंडिया गठबंधन को नहीं छोड़ेगी। पंजाब में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद मचा हंगामा, केजरीवाल ने दी सफाई। केजरीवाल ने कहा है कि मैं ये साफ करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के लिए प्रतिबद्ध है और आम आदमी पार्टी किसी भी परिस्थिति में इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेगी। हम गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पंजाब कांग्रेस के नेता राजा वारिंग और प्रताप बाजवा जेल में बंद नेता से मिलने के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। टीडीपी ने चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के खिलाफ 5 मिनट के शोरगुल वाले विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। आंध्र प्रदेश की विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ शनिवार को 5 मिनट के शोरगुल वाले विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। टीडीपी ने शुक्रवार को लोगों से पूर्व सीएम की गिरफ्तारी के विरोध में 30 सितंबर को शाम 7 से 7:05 तक शोर करने की अपील की। पार्टी ने राज्य के 5 करोड़ लोगों से विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेकर चंद्रबाबू नायडू के साथ अपनी एकजुटता दिखाने का आह्वान भी किया था। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने गहलोत सरकार को घेरा, बोले 4 साल 9 महीने तो मुख्यमंत्री सोते रहे, चुनाव से पहले चला रहे हैं फ्री स्कीम। चंद्रशेखर रावण ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम अभी आटा, चीनी, दाल, नमक, मिर्च, गैस व मोबाइल फोन की स्कीम चला रहे। मैं कहना चाहता हूं कि 4 साल 9 महीने तो मुख्यमंत्री सो रहे थे, अब चुनाव से ऐन वक्त पहले वोटर्स को लुभाने के लिए फ्री स्कीम चला रहे हैं। सीएम को चुनाव से पहले कैसे पता लगा कि गैस सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए और कैसे याद आया कि लोगों को राशन सामग्री की जरूरत है। अब जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस के झांसे में नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस को चुनाव के वक्त ही जनता की याद आती है। यूपी के अन्नदाताओं को बड़ी राहत, हेलो किसान सेवा के इस हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत हल हो सकेगी समस्याएं।
प्राय देखा जाता है कि नहर और नलकूप संबंधी समस्याओं से त्रस्त किसान सरकारी अफसर व उनके दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, ना तो उन्हें कोई ठोस जवाब मिलता है और समस्या भी जस की तस ही रहती है। हालांकि अब यूपी के हजारों अन्नदाताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने बहुत सराहनीय कदम उठाया। दरअसल प्रदेश सरकार के सभी किसानों के लिए हेलो किसान सेवा कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया। लखनऊ के आसियाना थाना क्षेत्र में स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिरिया परिकल्प भवन की तीसरी मंजिल पर कॉल सेंटर बना है। कॉल सेंटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया। मंत्री ने किसानों से तत्काल बात कर टेल पर जल उपलब्धता का अपडेट भी लिया। बताया गया है कि हेल्पलाइन नंबर पर प्रतिदिन जल उपलब्धता की पुष्टि तथा समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। हेलो किसान सेवा का टोल फ्री नंबर है 1800-1805-450। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले के कारण पुलिस कर्मियों ने रोकी एम्बुलेंस, घंटे भर तड़पता रहा मासूम। पटना में एक बार फिर से पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले के कारण मौत से जंग लड़ रहे मासूम के एम्बुलेंस को करीब घंटे भर रोक कर रखा गया। मासूम के परिजन गुहार लगाते रहे कि बच्चा बेहोश है, यदि समय पर इलाज नहीं मिला तो वह मर जाएगा, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उनकी एक न सुनी और एम्बुलेंस को रोक कर रखा। मासूम के परिजनों का कहना है कि फतुहा के एक निजी अस्पताल से उस बच्चे को लेकर पटना के अस्पताल में ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस मुख्यमंत्री के काफिले को लेकर सभी गाड़ियों को रोक दी।